हम एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आए हैं। दरअसल कोसी तटबंध के अंदर का जो इलाका है उसमें पानी बढ़ जाने से कटाव की स्थिति पैदा हो गई है और जो कई इलाके हैं, जो तटबंध के अंदर के इलाके हैं, जो बस्तियां हैं, उनको काट रही हैं और जिसके चलते वहां के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कि जब कोसी की धारा आती है और कटाव लगती है तो क्या कुछ समस्याएं उन लोगों के साथ आती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए क्या हम लोग को बहुत परेशानी है। साल भर हो गया घर कटे हुए थे, यहाँ पर फिर दोबारा बांध है, फिर दोबारा कट गया घर। नहीं खाने का व्यवस्था है, नहीं कोई अच्छी सर कोई आता है। बस ये बांध पर घर बनाता हूँ तो घर पे भेज चार फेंक देता है उधर को। कहीं जमीन नहीं है और कहीं जमीन नहीं है। आप बताइए क्या समस्या होती है। समस्या यही है, जो नदी है, नदी में जो घर द्वार है सारा लोग का कट गया है। कम से कम 40 लोग का घर द्वार जो है नदी में कट गया है। कोई परसाई सरकार की तरफ से कोई लाभ अभी तक नहीं मिला है, नहीं मिलने कोई संभावना है। घर कट गया है, ये जो नदी इतना है, पानी है। आप बताइए क्या समस्या होती है। हम यहाँ पर कुछ लोग और हैं, आप बताइए क्या दिक्कत होता है यहाँ पर। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, पानी है एकदम, इधर माल जाल बाल बच्चा सब चीज़ एकदम डूब रहा है। खाना बगैर भूखे प्यासे मर रहा है। हम लोग घर कहाँ बनेंगे, कहाँ रहेंगे, ये बाल बच्चा को कहाँ छोड़ करके जाएंगे। कोई घर बनने नहीं देता है। बिल्कुल आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से लोगों का घर जो है कोसी नदी काट रही है और यहाँ पर लोग जो है अपने अपने घरों को जो है वो उजाड़ करके दूसरे जगह ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है कि इन लोगों को जो बना बनाया घर है उसको दूसरे जगह ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, आप बताइए क्या परेशानी होती क्या है। ये दिक्कत हमरा के दिक्कत होले, साल भर के कटले, कोई नहीं घर बांधल दे छे, कोई कुछ न कर दे, नहीं कोई देखे ले आवे छे, नहीं मुखिया सरपंच कोई समिति गांव के मरर कोई न घर आवे छे। प्रशासन सब आवे छे, ब्लॉक से आवे छे, अंचल से नहीं आवे छे कोई देखे ले। तो अहाँ सबके घर कटे तो की करे छी। तो हमरा के घर के जाय छे, ले के जाय छे तो बांध कटा गेलिए, उठा के फेंक दे छे, कहे छे नहीं छे एठन जगह जा, एठन हम बात अथी बनेबे। तो हमरा के एतबे दिक्कत छे, नहीं खाए के छे के हमरा के रहबे कोना कतऽ रहबे। तो कतऽ रहबे तो सरकार यही नदी में मर जेबे। अच्छा अहाँ बताबू की परेशानी भए रहल। परेशानी छै, घर दुआर कटे छै, गरीब लोग छै, महादलित छै, कोई कतौ बसे ले नहि दै छै, भगबै छै दह दिस, ठाठ कोरो के फेंकै छै दह दिस। की खेबै की पीबै, माल जाल सब भूखल मरे छै, लोग मरे छै। नहीं हेतै तो नलके में डूब जेबै गरीब लोग, नहीं से जगह जमीन तो। हाँ हमरो घर कटल छै। फिर घर उठा के ला गेलिए ना ले गेलिए, बांध पर नहीं देलकै, बांध राखल छै, ठाठ दह दिस फेंकल छै। ठाठ के दोसर जगह राख दिए। हाँ राख देलिए दोसर जगह। अहाँ बताउ की दिक्कत भए रहल छै। हम की बताएब, हमरा आरके तऽ देखै छियै आ देखबे करै छै जे नदी के हाल की भए रहल छै। जे नहीं मतलब कोनो चीज के राहते नहीं छै। एते दिन से लोग के घर कटले हन आ कोनो राहते न दे रहल छै सरकार, तो लोग डूब के मरबे न करते हैं। और कहीं पे बसे वाला नहीं छै, कहूँ पर नहीं छै हमरा आर के बसे वाला। तो की करबे हम, की करबे, ठाठ करे से राखल छै अलग में। अहाँ बताबू बुढ़ी की परेशानी छै। की परेशानी छै, रात के आबै छै धिया पुता धार में भस जाइ छै, की परेशानी रहते। घर अहूँ के कटलिए। घर कटल छै ना, और घर कट के धार में चल गेलै, और सड़क पेड़ा पर राखल छै। अब कतऽ जेबै, कतऽ जेबै, जतऽ मन धार में भसा देबै चल जेबै, कन्हो कतऽ जेबै। कोई रक्षे न करे छै, रक्षे न करे छै, की करते उठिन राख के कतौ को। सरकार किछ नहीं कह रहा है, कुछ नहीं करे छै सरकार, घूस खोका छिए, की करते। अनाज पानी की करते, भैंस गेलै भूखल धूखल धिया पुता पड़ल छै, है छै तो पानी पी रहे छै, और की करते। कुछ लोग और हैं, आप बताइए क्या दिक्कत होता है यहाँ पर। यहाँ पे मेन मुद्दा है ये पानी का नहीं है सर, ये कटो का है। यहाँ महादलित बस्ती जो है कम से कम 30-35 घर कट गया है। उन लोग को अभी है जो रहने का जगह नहीं है, खाने पीने का तो छोड़िए। यहाँ से जो घर कटा तो यहाँ से लेकर गया बांध पे जो ड्रेन होता है स्पोर्ट, उस पे घर बनाने के लिए वहाँ पे रखा। वहाँ पे जो पहले से बस्ती बसा हुआ है जमींदार का, उनका कहना हुआ है जो यहाँ पे घर बनाने के लिए नहीं देंगे। तो हम लोग का यही आदेश है जो पदाधिकारी से, ड्रेन तो है सरकारी,
वहाँ पे आकर आप अपना प्रशासन को लेकर या और झंडा जैसे होता है गड़वा दीजिए, हम लोग को घर बनाने के लिए कम से कम आदेश करवा दीजिए। यही अनुरोध है कहने का। मेन बात यही है, कटाव का है, ज़मीन का अभाव है, इन लोग को ज़मीन पहले व्यवस्था करना चाहिए। इधर जो इस बस्ती में जितना घर है सब खाली कर दिया, खाली कर दिया है, किसी का पास 1 इंच ज़मीन नहीं बचा हुआ है। ये आप लोग का जमीन था? ये ज़मीन था मेरा, इसके अलावा नहीं? इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जहाँ पे सरकारी ज़मीन है तो सरकारी तो बांधे हैं ना सर, बांध पे गए तो उन लोगों का कहना है यहाँ पे बसने के लिए नहीं देंगे आप लोग को। हम लोग बोले जो कटा खुटा हुआ है आए है यहाँ पे घर बनाने के लिए दो, उन लोग का कहना है हम लोग यहाँ पे बाहर भीतर करने के लिए आते हैं, इधर घर बनाने के लिए नहीं देंगे। तो हमारा यही कहना है पदाधिकारी से, वहाँ से आइए और इन लोग का सही से कम सुरक्षित करवा दीजिए, यही अनुरोध है हम लोग का। कितना घर यहाँ पर कटा हुआ है? 40 घर के आसपास अब की बार कटा हुआ है। अगला बार जो है 40-45 घर अगला बार कटा हुआ है। उन लोग को भी अभी कोई व्यवस्था नहीं हुआ है, उस लोग का भी यहाँ पे ठक रखा हुआ है, वहाँ पे ठक रखा हुआ है। तो हाँ, उन लोग को अभी तक भी अभी जो मुआवजा मिलता है उन लोग को अभी तक भी कोई सुविधा नहीं मिला है, और अभी तो शुरुआती हुआ है। यहाँ पर प्रशासन की टीम आती है देखने? प्रशासन का एक ठो जल नल योजना से पदाधिकारी आया था जांच करने के लिए, उसका जल नल यहाँ पे चल रहा है। वो उसको बोले तो वो मान के चलिए आपदा विभाग का नंबर दिया, जो पटना लगा। पटना लगने का बाद वो वहाँ से कॉन्टेक्ट किया किशनपुर से सीओ साहब एक रोज आए यहाँ पे। वो आया और श्वासन देकर गया, जो आप लोग घर जो कटता है उसका फोटो बनाकर आधार कार्ड पासबुक अंचल में जमा करो, ठीक है, और रहने के लिए कोई व्यवस्था करके नहीं गया। जी बिल्कुल, काफ़ी भयावह स्थिति है। आप तस्वीर देख सकते हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, और ये लोग घर तोड़ करके यहाँ से किसी ऊंचे स्थान पर जाना चाहते हैं ताकि कोसी की चपेट में वो लोग नहीं आए। और कोसी की धारा भी आप देख सकते हैं कि इनके घरों को छू गया है, लिहाजा ये लोग बिना कुछ समय गंवाए अपने घरों को सुरक्षित तोड़कर और कहीं अन्यत्र ले जाना चाहते हैं। काफ़ी दुखद स्थिति है। सबसे बड़ी परेशानी है जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है। घर का सारा सामान अरेंज करके दूसरे जगह ले जाना और घर को भी सुरक्षित ले जाना तोड़ करके, ये बड़ी परेशानी का कारण है। दिक्कत ये है कि यहाँ लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रशासन की टीम यहाँ पर नहीं आती है, रोज़ आनी चाहिए और इन लोगों की तकलीफ को देखनी चाहिए ताकि इन्हें समुचित मुआवजा दिया जा सके। रोजी रोटी कैसे चलेगी, चूँकि यहाँ एक दिन बीतना कठिन है। जिस तरह से नदी की धारा काट रही इनके घरों को, जो एक पल भी यहाँ गुजारना काफ़ी इन लोगों के लिए कष्टकर है। और उसमें ये गर्मी का मौसम है और बारिश की भी संभावना रहती है, लिहाजा जब इन लोगों का घर टूट जाता है तो इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दिक्कत ये है कि चूँकि ये दलित बस्ती है, महादलित बस्ती है, यहाँ के लोगों को अन्यत्र दूसरे जगह ज़मीन है नहीं, जिसके चलते ये लोग ठाठ जो होता है घर का उसको उठाकर तो ले जाते हैं, कहीं उसको डालना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, लेकिन ज़मीन है नहीं, लिहाजा वहाँ के ज़मींदार इसके घर को हटा देता है। और दिक्कत यही होता है, वहीं पर होता है कि बच्चे रहता है और महिलाएं रहती हैं। रात कहाँ गुजारेगा, कैसे रहेगा, लिहाजा तंबू में किसी तरह ये लोग अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। प्रशासन की टीम को चाहिए कि यहाँ पर पहुँचे और इनकी वस्तु स्थिति को देखकर इन्हें समुचित मुआवजा देने की कोशिश की जाए ताकि इन लोगों की रोजी रोटी भी चलती रहे। क्योंकि अभी मानसून की अवधि तो आई ही है, अभी 3-4 महीना इन लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। मानसून की अवधि आते ही सुपौल जिले में तटबंध के अंदर का जो इलाका है, वहाँ के लोगों में, जो वहाँ लोग बसे हुए हैं, बड़ी संख्या में बसे हुए हैं, उनमें कोहराम मचना शुरू हो गया है। ये बात हम इसलिए कहते हैं चूँकि मानसून की अवधि जैसे ही आती है तो कोसी नदी में जो है पानी बढ़ने लगता है और वो पानी जो है आसपास के इलाके, जो कोसी तटबंध के अंदर के इलाके हैं, उनको काटना शुरू कर देता है। और स्थिति ये रहती है कि जो लोग वहाँ बसे रहते हैं उनको, उनके घरों को काटती है, जिसके चलते वे लोग अपने घरों को तोड़कर और बाहर निकलना उसके लिए मजबूरी बन जाता है। कुछ इसी तरह की तस्वीर आज हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये तस्वीर है किस तरह
नदी जो है वो कोसी तटबंध के अंदर जो ज़मीन है, जो लोग बसे हुए हैं उसको काट रहे हैं। और लोगों की मजबूरी देखिए कि अपना आशियाना छोड़कर लोगों को यहाँ से भागना पड़ रहा है, ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है, लोग जो कोसी की जानकार है वो लोग बताते हैं जब पानी घटता और बढ़ता है उस दौरान ये कटाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। और ये आशियाना आप देख सकते हैं, पक्के घर हैं, पक्के घर को लोग तोड़ दिए हैं, चूँकि अब ये घर जो है कटाव के नज़दीक आ गया है और ये महज 1 से 2 दिन में ये घर कट जाएगा, जिसकी चिंता लोगों को सताने लगी है। और यही कारण है कि लोग यहाँ घर को तोड़कर, इसमें जो मटेरियल ईंट पत्थर हैं उन्हें तोड़कर लोग ले जा रहे हैं। काफ़ी भयावह ये स्थिति रहती है, चूँकि मानसून की जो समय आता है उसके बाद ये स्थिति पैदा हो जाती है। और कई सारे घर, ऐसा नहीं है कि किसी एक बस्ती में, तटबंध के अंदर जो नदी के किनारे जो भी घर रहती है कमोबेश उसकी वही स्थिति रहती है और लोग यहाँ से जाने को मजबूर हो जाता है। बना बनाया घर छोड़ करके काफ़ी दूर तक आप देख सकते हैं, आगे भी कई सारी बस्तियाँ हैं जहाँ पर घर काट रही है। पेड़ पौधे, जंगल झाड़, जो भी घर, बाथरूम या जो भी कंस्ट्रक्शन है, वो तमाम कंस्ट्रक्शन जो है वो कोसी काटने लगी है। और इसके बावजूद जो है कोई अस्थाई पहल जो इस दिशा में नहीं होती है। और यही कारण है कि लोग हर साल यहाँ से विस्थापित होते हैं, 1 किलोमीटर आगे जाकर के ऊंचे स्थान पर रहते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि हर साल आशियाना बनाना और फिर उसे उजाड़ना कहीं न कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। लेकिन प्राकृतिक आपदा है ये, और कोसी में जब पानी बढ़ता है तो इस तरह की घटना जो है हर साल होती रहती है। यहाँ के लोग इसके एक तरह से कहें कि आदी हो चुके हैं। घर तो बनाते हैं, उसे ये उम्मीद रहती है कि शायद कम पानी आएगा या कटनिया की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, लेकिन हर साल इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके चलते लोग बना बनाया घर छोड़कर और बाहर निकल जाते हैं। रोजी रोटी भी कमाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बना बनाया घर काफ़ी मशक्क़त से खून पसीने एक करके और घर बनाते हैं लोग। और उन घरों को जब छोड़ना पड़ता है तो निश्चित रूप से ये परेशानी का सबब है। आप देख सकते हैं लकड़ी के फर्नीचर हैं और ये जो टीन का चदरा का घर है, पक्का मकान है, जो भी घरेलू सामानें होती हैं उनको ये लोग यहाँ से निकाल कर चले जाते हैं और दूसरे जगह ऊंचे स्थानों पे घर बनाते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग एकत्रित हुए, चूँकि इन लोगों को जो समुचित सुविधा मिलनी चाहिए, विस्थापन के बाद जो सुविधा मिलनी चाहिए, चूँकि घर कटता है, जो गाढ़ी कमाई का जरिया रहता है वही कट जाता है, आशियाना का समस्या हो जाता है। और ऐसे लोग जब विस्थापित होते हैं तब जब उन्हें सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलता है तो इन लोगों को दर्द होता है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे, देखते हैं इन लोगों के द्वारा क्या चिंताएं जता रही है, क्या कुछ परेशानियां इन लोगों को हो रही है। हम इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं। कुछ लोग हैं हमारे पास यहाँ के समय। ये कौन सा गांव है? ये बेला गोट है, किशनपुर दुबियाई पंचायत 9 नंबर वार्ड किशनपुर प्रखंड का बेला गोट गाँव है। यहाँ पर कई सारे आशियाना जो है वो कोसी के कटाव के कारण उसमें समा गया है। यहाँ आज भी कटाव लगा हुआ है और लोग यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, घर को उजाड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पक्का मकान है और इसको तोड़कर लोग ले जा रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, पूछते हैं उनसे क्या कुछ परेशानियाँ होती हैं जब मानसून की अवधि आती है। बताइए क्या कुछ परेशानी होती है? परेशानी यही है कि बार बार कोसी आता है। मान के चलिए 2021 में घर कटा, उसमें न कोई देखने वाला हुआ, कोई नहीं था। कोई मान के चलिए जनता कहीं से कहीं गया, कहीं घर नहीं है, बांस दी नहीं है, कहीं पर बांध पर गया घर बांधने के लिए, बांध पर घर बांधने नहीं देता है, मतलब ठार नहीं होने देता है। कोई सुपुल तुपुल में जमीन किसी की जो गया, जिसको नहीं गया, यहीं पर है, ये हर साल है। तो फिर कैसे लोग रहते हैं? रहते हैं वही दिखते रहते हैं, कोई छुप जाता है, कोई छुप रहता है, दिखते रहते हैं। कोई पानी डालता है, कोई छाई चढ़ाता है, यही से रहते। सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई अब नहीं देखने वाला है,
कहीं जाते हैं तो कोई देखने वाला है ये नहीं, कोई सुन भी नहीं करता है। आप बताइए क्या कुछ परेशान, आपका भी घर कटा है? हाँ सर, घर कटा है, 10 लाख नुकसान हो गया है, 10 लाख का नुकसान हो गया। कोई प्रशासन देखने के लिए नहीं आता है सर। सर हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है सर। तो फिर यहाँ पर प्रशासन नहीं आता है? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है, देखने के लिए नहीं आता है। देख के आता भी है तो देख लेता है, चुपचाप चला जाता है, कोई सुनवाई नहीं है, नहीं लेता है कोई। तो आप लोग अगले साल से सर करता है, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे आता है, आता भी है तो देख के चला जाता है। जिस घर में खड़े हैं ये 2020 में बना है। हर साल सर होता है कटाव। सर हम लोग को रहने के लिए कैसे रहती है? सबको दिक्कत है सर, सबको दिक्कत है। सबको दिक्कत है। कहीं रहने का अति व्यवस्था नहीं है। चाहता हम लोग चाहता बांध का पुल भर जाने के लिए चाहता हूँ, उस बगल जमीनें नहीं है सर, जमीन नहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर कहाँ रहिएगा आप? तो आप कहीं व्यवस्था होगा देखेंगे। हाँ। आप बताइए कितना घर कटा है आपका? 4 घर कटा है। 4 घर कटा है। कब से कट रहा है ये? पिछले साल से कट रहा है। पिछले साल से कट रहा है। तो पिछले साल कहाँ गए थे? पिछले साल यहीं पर थे। यहीं पे थे। इस साल क्या घर कटा है? साल 4 ठो कटा है। तो फिर अब कहाँ जाइएगा? कहीं सड़क पर निवास करेंगे, उधर जमीन नहीं है। जमीन नहीं है? नहीं। तो फिर कैसे चलेगी रोजी रोटी, अन्न पानी सब ये सब जो है, कैसे इसको मैनेज करते हैं? सर हम लोग कमाते हैं, खाते, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं मुआवजा मिलता है, जमीन का कुछ नहीं मिल रहा है। प्रशासन का टीम आता है यहाँ? सर आता तो है लेकिन देख करके चला जाता है यहाँ से, कोई मदद नहीं करता? कोई नहीं करता। घर कटि गेला, क्या साल से कटैया खोटैया, उपटा के नहि जाइ छी, जमीन नहीं रहल, कतऽ बान्हब, कतौ जाइ छी तो कोई बान्हऽ नहि दैया। आब कतऽ ठाड़ रोड पर आप पानी लटका के रहै छी, भूखा मरै छी, कोई कतौ छै कोई कतौ छै। अन्न पानी सब भी खराब भए छै। अन्न पानी सब कुछ न रहले, सब भैस गेलै। की करबै, कतऽ राखबै, केना करबै? पानि आबै छै, बिहार आबै छै, भीज जाइ छै, तीज जाइ छै, की करबै, केना राखबै? तो प्रशासन सब आबै छै, बीडीओ सीओ? कोई ना आबै छै, कोई ना देखै लए छै, कोई ना देखनहार छै हमरा आरके। भूखा मरै छी, कोई एबे नहि करै छै देखै लए। ई घर के उजाड़ के ला जाइ छियै आप? उजाड़ के ला जाइ छियै, कतौ पानी टांगि के रहबै रोड पर आप, तऽ की करबै? क्या महीना रह पड़त? क्या महीना रहबै? आब उघरतै तबे ने, उघरतै तब ने। 4 महीना 5 महीना 4 रहबै। महीना 5 महीना पानी रहे छै। हाँ 5 महीना दिक्कत करऽ पड़त। हाँ दिक्कत छै, बहुत तो दिक्कत। बच्चा सब कोना रहे छै? बच्चा सब केना तऽ एना रहै छै, बच्चा सब केना रहतै, कानै छै, रोबै छै, की करबै, केना राखबै? आ पिए के पानी कतऽ से आनै छियै? धारे इएह पानि में से इएह पियै छियै। या पिए छियै? चापाकल सब तो ओहो सब? नहीं वो सब नहीं है हमरा। कुछ लोग और हैं, आप बताइए क्या कुछ परेशानी होती है जब ये कटनिया लगता है? तो बहुत दिक्कत हमारे पास है सर, कोई देखने वाला यहाँ पर नहीं है हम लोग को। प्रशासन आता है, देख करके चले जाता है। पिछले साल घर कटा है, उसमें भी कुछ राहत नहीं हुआ अभी तक। हम लोग का जमीन कटता है, जाते हैं बांध पर, वहाँ पर भी खड़ा नहीं होने के लिए देता है। अभी रोड पर आप रहते हैं, गुजर करते हैं, और क्या करेंगे? तो घर उजाड़ करके ले जाना पड़ता होगा? रोड पर आप रखते हैं जी। बाल बच्चा सब कैसे? सब वैसे पानी टांग करके। प्रशासन नहीं आता है यहाँ? कोई नहीं सर, देखने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है, कोई नहीं। आप बताइए क्या कुछ परेशानी होती है यहाँ पर जब पानी आता है और कटनिया लगता है? देखिए परेशानी तो हम लोग को 2021 से है। 2021 में 46 जो घर कटाव हुआ था, उसमें हम लोग यही बेलागोटनो नंबर 1 कटाव होने के बाद हम लोग सोचिए 100 बार बनाए, 100 बार फोटो कराए, 100 बार बुला के सब जहाँ भाग गया तो वो लोग को बुला के लाए, फोटो कराए। फोटो कराने के बाद हम लोग सीओ के पास जमा किए। सीओ के पास जमा करने के बाद हम लोग को पहले बोला गया था 98 रुपया मिलेगा क्षति, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। 8-9 महीना हो गया उसको। उसके बाद पता चला हम लोगों को 41 रुपया मिलेगा 41। अब पता हम लोग को ये चल रहा है वो डीएम साहब ने रिजेक्ट कर दिया। अब जो जिसका घर कट रहा है सर, ये पक्का का घर है, तबाही लोग को ऐसे ही ज्यादा है। उन लोग का कहने का मतलब ये है कि घर कट रहा है तो उसको आगे में खड़ा कीजिए, उसके बाद फोटो लीजिए, उसके बाद एक फॉर्मेट दिया उस पे भर के हमारे पास जमा कीजिए। बताइए लोग क्या करेगा? घर को उठाएगा, पहले फोटो लेगा कि जमा करेगा, क्या करेगा? और किसी का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम पंचायत समिति है सर, और हम लोग से जनता सवाल करता, भाई तुम लोग करता क्या? हम लोग को जहां है वहां आगे कागज बढ़ाते हैं और हम लोग का भी सुनवाई नहीं होता है। जनता को जवाब देने में हम लोग को हालत खराब है। पंचायत समिति आपके घर में कौन है?
हमारे मम्मी है मम्मी है जी। आप ही देख रेख करते हैं। जी। हाँ, तो क्या जनता क्या सवाल करती है? जनता हम लोग से सवाल करता है ना, भाई अगला साल जो घर कटा तुम लोग क्या किया है, तो हम लोग तो यही बोलेंगे जनता से हो रहा, हम लोग आगे कागज बढ़ा दिए, लेकिन आगे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम लोग का घर कटा 9 नंबर वार्ड दुबियाई पंचायत बेलागोट में फिर कट रहा, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। और खाने के लिए और पीने के लिए हर व्यवस्था इसलिए तड़प रहा है। और जहाँ जहाँ ऊंचाई जमीन मिलता है फिलहाल ट्रैक्टर से भाड़ा चढ़ा करके किसी तरह से ऊंचाई जमीन पे रखा जाता है सामान, और उसका व्यवस्था कुछ व्यवस्था नहीं है। जैसे पुरनवास मुहैया अभी तक नहीं कराया गया यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, प्रशासन को तो पता होगा, तो वो आती है यहाँ पर सर मीडिया वाले तो बहुत आता है, वो लोग छापता है, सुनिए एक मिनट, वो लोग छापता पता नहीं है, ब्लॉग में सबको पता है, सब प्रशासन को पता है, लेकिन जिसका कट रहा कटने दो, हमको इसे क्या लेना देना है। इसका मतलब यही हुआ ना, अभी तक यहाँ पे टीम आना चाहिए, देख रेख करना चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे। हम लोग जनता को क्या जवाब देंगे सर, आप बताइए। हम जनता मालिक से यही ना अनुरोध करेंगे, हाँ हम लोग आगे बोले हैं लोग ये लोग को, तो वही लोग ना करेगा हम लोग को, लेकिन कोई सुनता ही नहीं आगे वाले स्टाफ। वो लोग का मतलब है क्या, जिस जो मर रहा है मरने, जो कट रहा है कटने दो। ये परेशानी होती है, बहुत परेशानी का अंत नहीं है। अभी हम लोग को पुरनवास मुहैया रहता तो सर अभी एक एक घर हम पहले बना लेते, लेकिन सो सब तो है नहीं। और जमीन देने के लिए कोई बसने के लिए तैयार नहीं, बांध पे जाता है, बांध पे भगाता है, कहीं बसता रहेगा तो गरीब आदमी कहाँ से क्या व्यवस्था करेगा। अच्छा ये बताइए, ये जो फसल लगी हुई है उसकी भी क्षति होती होगी? फसल तो इतना क्षति है उसका अंत नहीं है, फसल का भी कुछ नहीं मिला। अभी मूंग है, मान के चलिए घूरन चकला दिख गया, सब नावल हो गया। गिरहत को वही 2 रुपया होता, वही 2 रुपया चावल खरीदता, गेहूं खरीदता, और वही बेच के, लेकिन अभी वो भी दहा गया सारा, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, पूरा फसल नाश हो गया है। आप बताइए कैसे गुजर करेगा ये लोग, कैसे चावल दाल सब्जी जो फलना चिलना होता है कैसे एडजस्ट करेगा ये लोग। नहीं माल का चरा रहे हैं, नहीं माल के खाने का है, नहीं आदमी का, बहुत तंगी व्यवस्था है। किसी तरह का मुआवजा किसी तरह से कोई मुआवजा नहीं है। कितने दिन से घर कट रहा है? घर तो 2021 से कट रहा है। नहीं इस बार ये 5-7 रोज से कट रहा है जी। मवेशी सब को क्या परेशानी होती है? जब सर आदमी को इतना परेशानी हो रहा है खाने का पीने का व्यवस्था का, तो मवेशी को तो ऑटोमेटिक है उतना, उससे ज्यादा भी परेशानी है। जब आदमी सुरक्षित रहेगा तब तो हम उसको सुरक्षित करेंगे। अभी वो भूखा है, हम 24 घंटा रहते हैं तो वो 36 घंटा भूखा रहता है। अनाज पानी घर में रहता नहीं, अनाज पानी जो भी था वो ईट पीट के चक्कर में वो अनाज पानी भरे, ईट भी फंस गया, घर भी फंस जाता है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। 30-40 घर तो कट गया फिलहाल 5-6 रोज में। 5-6 रोज में जी। ये क्या नंबर वार्ड में कटा है? ये 9 नंबर वार्ड ग्राम पंचायत दुबियाई का बेलागोट हुआ, और 9 नंबर वार्ड हुआ। एक वार्ड में कटा है ये? जी, उसी वार्ड में पहले भी कटा था 2021 में। जी। हम लोग का घर कट के दह गया है, पक्का का घर भी था। पता चला कि पक्का घर का नियम कानून तो ऐसा है कि 96,000 रुपया का नियम कानून है, लेकिन वहाँ ऑफिस में जाके पता किया तो उसमें बहुत ऐसा पाठ पढ़ा दिया, तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। उसमें पहले बोला गया कि 98 रुपया मिलेगा, अब बोला गया कि 41 रुपया मिलेगा। हम लोग 8200 का पेट्रोल फूक दिए दौड़ते, और हम 50 रुपया 100 रुपया किससे मांगेंगे, बार बार फोटो के लिए मांगते थे, बोलता यार तुमसे काम होता नहीं, 50-100 रुपया कहाँ से देंगे हम। बिल्कुल, कितना फोटो हम लोग जनप्रतिनिधि का ये बहुत बड़ा दर्द है। आपको तो चूंकि जनता चुन के बिल्कुल सही बात है, उम्मीद लगाए बैठा, बिल्कुल उम्मीद है, और आपकी उम्मीद पूरी नहीं होती। बिल्कुल पूरा नहीं हो रहा। जनता लोग का हम लोग क्या करेंगे आप बताइए। वो लोग तो वाजिब बोलना है वो लोग का। तो क्या सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार से हम लोग यही अपील करेंगे ना, हम लोग अभी कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार किसी तरह से हम लोग को व्यवस्था कराए, यही ना उम्मीद करेंगे। जैसे कि पुरनवास हुआ, किसी ने 5 कट्ठा कब्जा कर लिया, किसी को 10 दूर नहीं है घर बनाने के लिए। अभी हम लोग का ऐसा स्थिति है, यदि पुनर्वास भी हमको सरकार मुहैया करा दे तो वहाँ भी 1-2 घर बना के हम लोग व्यवस्था से गुजर कर सकते हैं, लेकिन सो सब तो हो नहीं रहा है। चूंकि ये नौबत तो हर साल की रहती है। बिल्कुल सही बात है। अभी तो थोड़ा कम है, इससे ज्यादा भी होगा। अभी तो स्टार्टिंग है हुआ, जिस समय में ये स्टार्ट हुआ इस समय नहीं है, इसका 1 महीना और बाद में समय होगा, जुलाई में। मतलब कटाव शुरू ये समय नहीं है, जुलाई से समय होता, 15-20 जुलाई के बाद, ये जून से हो गया है। अब 4-5 महीना है, 4-5 महीना जिसका घर कट गया है उसको क्या स्थिति होगा आप ही बताइए सर। बिल्कुल, काफ़ी दर्दनाक ये तस्वीर है, और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ये कोसी नदी की धारा है, और ये जो है इन बस्तियों को, जो किनारे की बस्ती है वार्ड नंबर 9 बेलागोट, यही है किशनपुर
प्रखंड का ये गांव है और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। बड़े बड़े जो मकान है वो ध्वस्त हो रहे हैं और जिनका मकान है वो किसी तरह यहाँ से तोड़ करके उन घरों को दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें काफ़ी खर्च भी उन्हें लग रहा है। घर में अन्न का दाना नहीं है, जो भी अन्न का दाना रहता है वो मिट्टी में मिल रहा है। चूँकि इतना अफरा तफरी का आलम है, पहले जान बचाना मुश्किल है इन लोगों की और उसी कोशिश में ये लोग लगे रहते हैं ताकि किसी तरह से दूसरे जगह शिफ्ट हो करके और पुनः फिर से जो है अपनी ज़िंदगी जी सके। किस तरह से अफरा तफरी का आलम है, माल मवेशी अनाज पानी जो भी सामान है घर की, सारे सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना ये सबसे बड़ी परेशानी है और यहाँ के लोगों को ये दंश जो है हर साल झेलना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि हर साल ये परेशानी आने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई ठोस पहल नहीं किया जाता है। लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि घर चूँकि कटाव की चपेट में आ रहा है और कई घर कट भी चुके हैं, लेकिन प्रशासन की टीम यहाँ पर देखने नहीं आई है कि कौन परिवार किस समस्या से जूझ रहे हैं। खाना पीना दवाई दूध ये तमाम समस्याएं जो हैं इन लोगों के साथ अभी है और ये लोग काफ़ी आक्रोशित भी है। लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि सबसे बड़ी परेशानी है कि ये लोग अब जाएंगे कहाँ, क्योंकि या तो सड़क किनारे इनको रहना होगा या कहीं अन्यत्र अगर ज़मीन है तो वहाँ पर घर बना करके रहना होगा। लेकिन हर आदमी ज़मींदार नहीं होता है, सिर्फ एक ही जगह उसकी ज़मीन रहती है, दूसरी जगह बसने का ज़मीन नहीं है। लिहाजा अगर कहीं ये लोग जाते हैं तो वहाँ जो ज़मींदार होते हैं वो उन्हें भगा देते हैं। ये इन सारी समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और सरकार को चाहिए कि इनकी दुर्दशा को देखे और इन्हें जो समुचित मुआवजा होता है तत्काल जो पहल होनी चाहिए वो करे। कशिश के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा।